तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 एनिमे लाइक योर नेम, मतलब 5 ऐसे एनिमे जो ना तुम्हें सही से हंसने देंगे और ना रोने देंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर अगली बार तुम किस एनिमे के जैसे 5 एनिमे देखना चाहोगे। नंबर 5 वेटिंग इन द समर। ये स्टोरी है काइतो किरीशिमा की। एक रात किरीशिमा अपना कैमरा लेके बाहर घूम रहा था, तभी अचानक से उसके पास एक धमाका होता है और इस धमाके के बाद वो अगले दिन सुबह अपने रूम में आंखें खोलता है। कल रात वहाँ पर क्या हुआ, वो अपने रूम तक पहुँचा कैसे, उसे कोई आइडिया नहीं है और उसने इसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। वो उठते ही रेडी होके सीधा अपने स्कूल के लिए निकल गया और रास्ते में उसने अपने दोस्तों के साथ डिसाइड किया इस बार वो अपने समर ब्रेक्स में एक मूवी बनाएंगे। लेकिन एक मूवी बनाने के लिए उनके पास इनफ मेंबर्स नहीं थे, तो उन्होंने अपने दो सीनियर्स को इनवाइट किया, इचिका तकात्सुकी एंड रिमोन यामानो। अब यहाँ एक गजब की चीज होती है, जो ये इनकी नई मेंबर है इचिका, उसने काइतो के साथ उसके घर पर रहना शुरू कर दिया है। अब उसने ऐसा क्यों किया, क्या इसका कोई घर वर नहीं है? काइतो के घर वाले आखिर मान कैसे गए इसे अपने साथ रखने के लिए, और उस रात काइतो के साथ हुआ क्या था? ये सब कुछ अगर तुम्हें जानने का मन कर रहा है तो फिर ये एनिमे देखो, और तो कोई तरीका है नहीं जिससे तुम ये पता लगा पाओ। नंबर 4 प्लास्टिक मेमोरीज। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलती है सुकासा की, जिसे एक एआई कॉर्पोरेशन में काम मिल जाता है अपने फादर की पोस्ट की बदौलत। ये कंपनी ऐसे एंड्रॉइड्स बनाती है जिनमें तुम्हें वो सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे जो किसी इंसान के अंदर होते हैं, और ऐसी ही एक एंड्रॉइड है इसला, जिसे सुकासा के लिए एज अ वर्क पार्टनर सिलेक्ट किया गया था। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, सुकासा इस एआई के लिए फील करने लगा है, उसे एक एंड्रॉइड से ट्रू वाला लव हो गया है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। आज तक तुमने ऐसी कितनी मूवीज या सीरीज देखी है जहाँ रोबोट और इंसान की लव स्टोरी को एक अच्छी हैप्पी एंडिंग मिली हो? मैंने तो शायद एक भी नहीं देखी, सब में लास्ट में सत्यानाशी होता है। तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना ही है, क्या इस केस में सब कुछ अलग होगा या फिर एक बार फिर से तुम्हारा हार्ट ब्रेक होने वाला है। नंबर 3 वन वीक फ्रेंड। काओरी ने खुद को पर्सनली या फिर कहे अपनी पूरी दुनिया को उन सभी से अलग कर लिया है जिन्हें वो अपना समझती है। अभी ये सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, मानो जैसे हमें जिससे बात करनी है हम उसे छोड़कर पूरी दुनिया से बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ उस केस की बात नहीं हो रही जहाँ सामने वाला हमसे बात नहीं कर रहा, वो केस अलग है। अपने भाइयों के चक्कर में मुझे ये क्लैरिफाई करना पड़ा है। खैर छोड़ो, मुद्दा ये है काओरी ऐसा कर क्यों रही है। तो वो ऐसा कर रही है क्योंकि हर एक हफ्ते बाद उसकी मेमोरी रीसेट हो जाती है और वो नहीं चाहती उसकी इस प्रॉब्लम की वजह से कोई हर्ट हो जाए, क्योंकि उसे नहीं याद रहता उसने किससे क्या प्रॉमिस किए थे या फिर कौन उसका दोस्त है कौन दुश्मन। लेकिन इतना सब होते हुए भी एक लड़का है जो उसके साथ रहने और उससे दोस्ती करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, भले ही हर मंडे उसे फिर से काओरी को सब कुछ याद दिलाना पड़े। अब देखो ये एनिमे इमोशनल है, ये इसकी स्टोरी से ही पता लग रहा है, लेकिन इतना भी इमोशनल नहीं है कि ये तुम्हारी छाती में आके तीर घुसा दे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को इमोशनल लगेगा जो सिचुएशन को फील कर पाएंगे। वही योर नेम के लास्ट सीन वाला फंडा है। नंबर 2 हिगुराशी व्हेन दे क्राई। ये कहानी सेट है 1983 में, जब केची नाम का स्टूडेंट ट्रांसफर हुआ हिनामिजावा के एक शांति भरे गाँव में। उसने यहाँ के अपनी क्लास में बहुत सारे दोस्त बनाए और उनके साथ एक क्लब ज्वाइन किया जिसमें वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में पार्ट लिया करता। लेकिन जैसे ही वो अपनी इस नई लाइफ में ढलता ही जा रहा था, तभी उसे हिनामिजावा की डार्क हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और फिर जितना उसने इसके बारे में जानने की कोशिश करी, तभी उसे समझ आ रहा है जिन लोगों से उसने दोस्ती की है, जिनके साथ वो पूरा दिन स्पेंड करता है, क्या वो सच में वही लोग हैं जो वो उसे बताते हैं और वो उन्हें समझता है। तो ये काफी कमाल का एनिमे है। इस एनिमे के अंदर भी तुम्हें योर नेम की तरह ही कुछ दोस्त साथ में टाइम ट्रेवल करते भी दिखेंगे किसी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 1 पर जो एनिमे है, अगर तुमने ये नहीं देखा तो मैं कहूंगा तुम इसे देखो, इसमें तुम्हें फुल योर नेम वाला फील आएगा। इसका प्लॉट योर नेम के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा हैवी एंड डार्क है, लेकिन उसे ये एनिमे अपनी कॉमेडी एंड हार्ट वार्मिंग मूवमेंट से फील नहीं होने देता। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ तुम्हें रोमांस देखने को मिलेगा, तुम इमोशनल भी हो जाओगे और टाइम ट्रेवल भी दिखेगा, और यही सब तो हमने योर नेम में देखा था। इस एनिमे का नेम है ऑरेंज। अब इसकी स्टोरी को देख लेते हैं। तो 26 ईयर ओल्ड सुबा और उसकी वाइफ अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर थे, तभी उन सभी को अपने पुराने दोस्त काकेरू की याद आ गई है जो 10 साल पहले मर गया था। और फिर जब ये सारे दोस्त फिर से अपने दोस्त के घर उसकी ग्रैंड माँ से मिलने पहुंचे, तब उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिससे उन्हें लगने लगा आज उनका दोस्त उनके साथ नहीं है, वो उनकी गलती की वजह से है। तो अब ये लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे अभी जो उनका फ्यूचर है उसे वो फिर से लिख पाए एक ऐसे फ्यूचर में जिसमें उनका दोस्त भी उनके साथ हो। देखो इस एनिमे को और पता लगाओ। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर अगली बार तुम किस एनिमे के जैसे 5 एनिमे देखना चाहोगे।